ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हम सब गुरु जी की प्यारी संगत हैं, तभी हम सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने से हमारा भी कल्याण होता है, करने वाले का भी कल्याण होता है और बहुत पॉजिटिविटी फैलती है। जब किसी का काम बन जाता है, वो जब सत्संग करता है तो उसकी जो महक होती है खुशी की, वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तो जब उसकी खुशी की महक ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वो फैल के उसकी तरफ आती है, तो जो लोग सुन रहे होते हैं उन तक भी वो महक पहुंचती है। इसलिए संगत जी, आप सबके लिए एक मैसेज है कि जब भी आप सत्संग करें तो आप उसमें गुरु जी का गुणगान करिए, कैसे आपके काम बने। मैं भी एक बिल्कुल मतलब नादान बच्ची थी। मुझे अपनी ज़िंदगी, आधी ज़िंदगी यानी कि 32 ईयर्स की जब मैं हो गई, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ गुरु जी का। मतलब उन्होंने सबसे पहले मुझे, मतलब जब पता ही नहीं था गुरु जी कौन है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ अपनी जर्नी में, क्योंकि गुरु जी ने मुझे हुक्म दिया था कि तूने छोटे छोटे सत्संग बहुत शेयर करे हैं, आज बड़ा सत्संग शेयर कर जिसमें अपनी जर्नी के बारे में कुछ बता, ताकि तेरे मन का जो पूरा अंदर वो है, मतलब एक होता है कि ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया, वो सारा मतलब पूरा शेयर हो जाएगा आपके साथ। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, तो आपको पता होगा एक मतलब एक वो है, भैया है और उनकी वाइफ है, वो डॉक्टर समथिंग कुछ है, मेरे को नाम नहीं पता। उनकी जो वाइफ है वो सिंगर भी है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो फेसबुक पे लाइव होते हैं, वो ऐसे फेसबुक पे आ रहा था तो सारे लिखते हैं, वो लाइव आते थे और लिखते थे जय गुरु जी लिखो। मैं वैसे ही जय गुरु जी लिख दिया था। मुझे पता नहीं था गुरु जी कौन है, लेकिन जो वो भजन गाते थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उसमें वो भजन होते थे जो हम गुरु नानक जी के लिए सुनते हैं, जैसे लाख खुशियाँ पातशाहियाँ। तो ऐसे बस यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन पता नहीं था। ऐसे करने के 1 साल बाद पता चला था कि गुरुजी ने तब से जोड़ रखा है। 2022 था तब। तो गुरुजी ने काफ़ी बार मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग कब सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं वैसे भी इग्नोर करती थी। तो 2023 में मुझे हम मार्केट से आ रहे थे, अपने बच्चों के साथ में आ रही थी, तो एक बटरफ्लाई मेरे पीछे, सिर के आगे पीछे घूम रही थी, ऑरेंज और ब्लैक कलर की, मेरे घर तक आई। पर मुझे ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि बटरफ्लाई गुरु जी का रूप होती है, या मैंने कभी सत्संग ही नहीं सुना था। तो वही बटरफ्लाई घर तक आ गई, और मैं वहाँ पे जब घर पर सुखमनी साहब का पाठ सुन रही थी खिड़की खोल के, वो वही खिड़की में से 2 घंटे बाद वो बटरफ्लाई फिर आ गई किचन में। ये इंसिडेंट हुआ तो वो चली गई। उसके बाद जैसे कुछ महीनों बाद जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, तो मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे जुलाई 2023 में ही ब्लेस कर दिया था। तो ऐसे गुरुजी ने बहुत बड़े बड़े संकट काटे हैं, मतलब काटने थे तभी जोड़ा है। तो मेरे को बार बार मैसेज करते थे, कुड़िए तेरे कर्म बहुत सख्त हैं। तो मेरे को पता था, मेरे को कुछ कुछ तो मेरे को पता था। पिछले जन्म का तो नहीं पता, इस जन्म का तो पता होता है हर इंसान क्या करता है। सख्त में होता है सबसे ज़्यादा कर्म सख्त में, जो लोग निंदा कर बैठते हैं गलती से, वो अपने कर्म, अच्छे कर्मों को गवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यही होते हैं सख्त कर्म। संगत जी, आप सबके लिए मैसेज है कि इतनी, कई बार मैंने देखा है जो लोग बहुत भक्ति करते हैं, जरा सी निंदा, यानी किसी की हाँ में हाँ भी मिला दोगे ना, कोई साकित साकुत होता है निंदा करने वाला, या जिसको आदत होती है, हमें उस टाइम नहीं पता चलता, हमें लगता है हमारी कौन सा गलती है, आपने थोड़ी ना करी है। लेकिन अगर आप उसकी हाँ में हाँ भी मिला दोगे ना, तो आप अच्छे कर्म उसको दे दोगे अपने, और फिर खाली होके बैठ जाएंगे। फिर हम अपने आध्यात्मिक जर्नी में बहुत पीछे आ जाते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है अपने आप को रोकना, क्योंकि सामने वाले को ये थोड़ी कहोगे कि हम ऐसा मत बोल। तो कहीं ना कहीं चलो ये एक अलग बात है। मतलब मुझे इस तरीके से मेरे कर्मों को धीरे धीरे छोटे छोटे में कटवाया। एक बार पहले मैसेज आ जाता है जैसे तेरा दिन बहुत भारी है, तो अगले दिन छोटा सा कोई संकट ऐसा आता है, तो अगले दिन फिर गुरु जी का मैसेज आता है, देख मैंने कटवा दिया। ऐसे ही गुरु जी ने मुझे बोला था कि तेरे दुखों का कारण है कि तुम्हारे घर में पितृ दोष है। और मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि जैसे आज तीसरा दिन है, तो गुरुजी ने बोला कि आपको ना, मतलब उसमें शिव पुराण सुनना है, तो मैं सुन नहीं पाई। आज गुरुजी ने मेरे को फर्स्ट और सेकंड डे का सुनवा दिया, जैसे भी, चाहे मेरे पास टाइम था या नहीं था। उसके बाद एक उसमें मैसेज था कि गरीब बच्चे को कुछ देना है, तो हम जहाँ रहते हैं हम नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे
बेगर्स नहीं होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वहाँ नहीं आते, अलग कंट्री में रहते हैं हम। लेकिन मेरे को बाद में याद आया गुरुजी कितने प्यारे हैं। हुआ ये कि जो मेरे मतलब हमारी जो ड्राइवर है जो हमें घर छोड़ती है, उसके बच्चे भी होते हैं साथ में। तो उस दिन आइसक्रीम वैन वाला आया, उन्होंने अपने बच्चों को आइसक्रीम लेके दी और मैंने उसको बच्चों को भी ले दिया, ऐसे ही मन में आया। मुझे नहीं पता था ये गुरु जी की लीला है। और वही हुआ, पहला ये श्राद्ध ऐसे किया, दूसरा श्राद्ध ऐसे किया कि मैं बच्चों को आइसक्रीम लेके दे रही थी, तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आई, वो कहती कैन यू पे फॉर मी प्लीज़। और जबकि यहाँ पे ऐसे कोई किससे मांगता नहीं है, ये मेरी गुरु जी की कृपा थी। और मेरे पास भी ऐसा मन में नहीं आया, एक सेकंड मेरे को लगा शायद मेरी परीक्षा ले रहे हैं भगवान जी, मैं हाँ करती मैंने उसको दिया तो बहुत खुशी हुई। फिर बाद में मुझे समझ आया कि मेरे गुरु की कृपा है। मतलब उन्होंने कहा था पूरे श्राद्धों में कुछ ना कुछ जरूर देना है, किसी गरीब को या फिर वैसे ही बच्चे को किसी। तो अब मुझे ये समझ आ गया कि सरेंडर करने के बाद जब जो ज़रूरी होगा गुरुजी अपने आप करा लेंगे, अपने माइंड से सारे ख्याल निकाल दीजिए। क्योंकि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी ने आज सोचो सुबह मुझे सिर पे थोड़ी सी चोट लगी, मुझे दर्द है मैं मानती हूँ, लेकिन मेरा बहुत बड़ा संकट गुरुजी ने छोटे में काटा है। तो मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मुझे हर दुख से आज़ाद किया है। मेरी बहुत सालों पुरानी नेगेटिविटी को गुरुजी ने जड़ से उखाड़ के ख़त्म किया है। मेरे शरीर के कई सारे रोग बनने से पहले ही शरीर में से उन्होंने ख़त्म किए हैं। मेरे पति को उन्होंने ब्लेस किया है, उनको जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे बोलते हैं कि तेरे पति को सद्बुद्धि दे रहा हूँ। और मेरे बच्चों की भी पल पल रक्षा करते हैं। और जब मैं बच्चों की बहुत चिंता करती हूँ ना, गुरुजी मैसेज करते हैं तो बहुत सोचती हैं कुड़िए जब मेरे नाल जुड़ गई, महाशिव नाल जुड़ गई, फिर तो चिंता क्यों कर दी है, ना सोचा कर। फिर दोबारा बच्चों के लिए मैसेज आया, मैं तेरे बच्चे बहुत नटखट है, मैं उन्होंने नाल लिया, तू मत सोचा कर ज़्यादा। तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं। इसलिए मैं दिल से पूरे ब्रह्मांड को शुक्राना करते हुए बोलती हूँ और सारे ब्रह्मांड का भला मांगती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला, दिल से सरबत दा भला, धन गुरु नानक तू ही निरंकार। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।